यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है ISEA यानी सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता अभियान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित। साइबर ठगों से बचना है तो डिजिटल दुनिया को समझदारी से अपनाना है। सोच समझकर क्लिक करें, सुरक्षित रहें, जागरूक बने। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.8 FM खलीलाबाद, जहां हर कहानी दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त जया। दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं, किसी दूर देश की नहीं, बल्कि हमारे आसपास घटने वाली सच्ची हकीकत से जुड़ी है। एक ऐसा जाल जो मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन में बिछा होता है और एक छोटी सी गलती जिंदगी भर की कमाई छीन सकती है। आज की कहानी हर उस इंसान के लिए जो फोन उठाता है, मैसेज पढ़ता है और बिना सोचे समझे क्लिक कर देता है, क्योंकि दोस्तों आज की दुनिया में चोर दरवाजा नहीं तोड़ते, मोबाइल की घंटी बजाते। आज की कहानी का नाम है एक क्लिक की कीमत। जी हाँ, और यकीन मानिए संत कबीर नगर इस कहानी का हर पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो रेडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि शुरू हो रही है एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको बचा भी सकती है और जगा भी सकती है। अरे वाह दीदी, सुनो तो जरा, बैंक से एक मैसेज आया है मोबाइल पर। प्रिय ग्राहक, आपके खाते में संदिग्ध गतिविधि पाई गई है। तुरंत अपना अकाउंट सुरक्षित करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अन्यथा आपका अकाउंट 2 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। अरे भैया, आजकल ऐसे ही मैसेज भेजकर लोग ठगी कर रहे हैं। कल पड़ोस के सुरेश चाचा के साथ भी यही हुआ था, उनका पूरा पैसा उड़ गया। अरे दीदी, तुम भी हर बात में डर जाती हो। देखो ना, पूरा बैंक का नाम लिखा है, लोगो भी बना है। ऐसे कोई ठग थोड़े ही कर पाएगा। भैया, बैंक कभी मैसेज में लिंक नहीं भेजता, ना OTP मांगता है, ना पासवर्ड। ये सब जाल होता है। अरे छोड़ो भी ना, अगर सच में अकाउंट बंद हो गया तो मेरी सैलरी भी तो उसी में आई है। लो, क्लिक कर दिया, अब तो सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया, बिना सोचे समझे क्यों कर देते हो क्लिक? अरे दीदी, सच में बैंक जैसा ही पेज खुल गया। देखो तो सही, वही नीला सफेद रंग, वही लोगो, ऊपर लिखा है आपका खाता सुरक्षित करें। भैया, फिर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, इतनी जल्दी सब क्यों मांग रहे हैं? अरे यहाँ लिखा है पूरा नाम डालिए, ATM कार्ड नंबर डालिए, कार्ड के पीछे के 3 नंबर भी डालिए। अरे भैया, ये सब तो कोई बैंक नहीं पूछता, ये क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन नीचे लाल अक्षरों में भी लिखा है, अगर जानकारी नहीं भरी तो अकाउंट तुरंत बंद कर दिया जाएगा। दीदी, मैं और रिस्क नहीं ले सकता, मेरी पूरी मेहनत की कमाई उसी में है। लो, सब भर दिया मैंने। देखो, OTP भी आ गया, इसका मतलब बैंक का ही होगा। रुको भैया। नहीं दीदी, देर हो जाएगी। लो, डाल दिया, अब तो अकाउंट भी सुरक्षित हो जाएगा। हे भगवान, कहीं ये गलती तो नहीं हो गई हमसे? अरे, ये कैसी आवाज आई है? मेरे फोन पर मैसेज क्यों आ रहे हैं एक के बाद एक? आपके खाते से 10,000 रुपए निकाले गए हैं। दीदी, ये देखो क्या हो रहा है। हे भगवान, अब फिर से एक मैसेज आया, 15,000 रुपए डेबिट किए गए। क्या भैया, फोन दिखाओ तो जरा मुझे। अरे नहीं भैया, ये तो वही साइबर ठगी है जिसके बारे में सब खबरों में आता है। मेरे पैसे, मेरी पूरी महीने की मेहनत चली गई दीदी, अब फिर कट रहा है। ये लोग मेरा अकाउंट खाली कर देंगे क्या? भैया, ये तो ठगी हो गई, हम फिशिंग के जाल में फंस गए। हाँ, कौन बोल रहा है? नमस्ते सर, मैं बैंक सुरक्षा विभाग से बोल रही हूँ। आपके अकाउंट में संदिग्ध ट्रांजैक्शन पकड़ी गई है, इसीलिए हम तुरंत उसे सुरक्षित करने की प्रोसेस चला रहे हैं। लेकिन मेरे पैसे कट रहे हैं लगातार, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? सर घबराइए मत, यही तो हम रोक रहे हैं। बस 1-2 स्टेप और पूरा कर लीजिए, थोड़ा और OTP बताइए ताकि अकाउंट पूरी तरह लॉक हो जाए। झूठ मत बोलो, मेरे खाते से 25,000 उड़ चुके हैं, मेरे पैसे वापस कर दो। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो और नुकसान हो सकता है, जल्दी OTP बताइए। नहीं दूंगा, तुम लोग ठग हो। अब तो देर हो चुकी है। हा हा, अब समझ आया सर, अब तो देर हो चुकी है। हेलो, फोन काट दिया गया। भैया, वो लोग हमें लूट कर चले गए। दीदी, लगता है सब कुछ खत्म हो गया। मेरी महीने भर की मेहनत, दिन रात की कमाई सब उड़ गई। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था दीदी, फिर मेरे साथ ही क्यों हुआ ये
सब। भैया आजकल ठग भरोसे से ही खेलते हैं, डर दिखाते हैं, जल्दी करवाते और इंसान सोचने का मौका भी नहीं पाता। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, एक क्लिक ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैंने कहा था ना भैया, कोई भी बैंक कभी मैसेज में लिंक नहीं भेजता, ना OTP मांगता है, ना कार्ड नंबर पूछता है। ये सब फिशिंग का जाल होता है। दोस्तों, जो कुछ आपने अभी सुना इसे ही कहते हैं फिशिंग फ्रॉड, जहां ठग नकली मैसेज, फर्जी वेबसाइट और झूठे कॉल के जरिए आपका भरोसा जीतता है और फिर आपकी सारी निजी जानकारी चुरा लेता है। एक छोटा सा क्लिक और बड़ी सी जिंदगी की कमाई खत्म। इसीलिए याद रखिए, डर दिखाकर भेजा गया कोई भी मैसेज अक्सर ठगी की शुरुआत होता है। भैया रोने से कुछ नहीं होगा, अब जल्दी फोन लगाओ 1930 पर, यही साइबर हेल्पलाइन है, शायद अभी भी कुछ बच जाए। हाँ दीदी, अभी करता हूँ कॉल। हेलो, हम साइबर क्राइम हेल्पलाइन से बोल रहे हैं, बताइए क्या समस्या है। मैम, मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए, एक लिंक पर गलती से क्लिक कर दिया, OTP भी डाल दिया, अब तो सब चला गया। घबराइए नहीं, आप तुरंत बैंक को सूचना दीजिए, हम आपकी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी, पैसा वापस मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। सर, क्या कुछ रकम बच सकती है? मैम, क्या कुछ रकम बच सकती है अभी भी? अगर ट्रांजैक्शन ताजा है तो कोशिश जरूर होगी, लेकिन आगे से लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। चलो, कम से कम अब शिकायत तो दर्ज हो गई। दीदी आज मुझे असली सच्चाई समझ में आ गई। लालच दिखाकर या डर दिखाकर ठग इंसान से सोचने की ताकत छीन लेते हैं। आज समझ आया, लालच और डर दोनों ठग के सबसे बड़े हथियार हैं। और भैया, समझदारी हमारी सबसे बड़ी ढाल है, जो सोच कर चलता है वही सुरक्षित रहता है। अब मैं किसी भी अनजान मैसेज पर भरोसा नहीं करूंगा और दूसरों को भी जागरूक करूंगा। यही सबसे बड़ा बदला है, ठगों से बचकर दूसरों को बचाना। प्रिय श्रोताओं, संत कबीर नगर से आज आपने जो कहानी सुनी वो सिर्फ रवि की नहीं थी, वो हर उस इंसान की हो सकती है जिसके हाथ में मोबाइल है। याद रखिए दोस्तों, आज के जमाने में ठग हथियार नहीं उठाते, भरोसा उठाते हैं। एक डर भरा मैसेज, एक लालच भरा ऑफर और इंसान सब कुछ गवा बैठता है। इसीलिए हमेशा ये 3 बातें अपने दिल में लिख लें। किसी भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें। OTP, ATM नंबर, पासवर्ड किसी को ना बताएं। कोई भी बैंक कभी फोन, मैसेज या व्हाट्सएप पर जानकारी नहीं मांगता। और अगर गलती से भी ठगी हो जाए तो शर्माए नहीं, डरे नहीं, तुरंत एक ही नंबर याद रखें, 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मदद लें। आप चाहे तो ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सतर्क रहिए, सजग रहिए और अपने परिवार को भी जागरूक करिए। इन्हीं बातों के साथ अब इजाजत दे दीजिए। अपनी आरजे दोस्त जया को नमस्कार।